कहते हैं। फैसल चौधरी साहब, एक सवाल आपसे पहले कर लें, फिर दोबारा ये दहशत गर्दी वाले इशू पे क्लोजिंग पे आ जाएंगे। आज जो आपका इंटरेक्शन था, ये हमारी खबर जाहिर करती है कि बुशरा बीबी ने फैसल चौधरी को कहा, जो फाइल हुई खबर मैं उसी से पढ़ रहा हूँ, कि आप हमारी पिटीशन से अलग हो जाएं, हमें सियासी वकील की ज़रूरत नहीं बल्कि हमें एक प्रोफेशनल वकील की ज़रूरत है। तो आपको उन्होंने प्रोफेशनल क्यों नहीं जाना? बुरा नहीं मानेगा, लेकिन जो सामने वो देखिए, असल में मैं अकेला नहीं था, 10 और भी थे। वो कौन कौन थे वहाँ पे? सारे सीनियर वकला थे, लाइक सलमान राजा, बरगौहर, अली जफर, सलमान सफदर साहब को पीटीआई की पूरी क़यादत ही फारिग हो गई। पूरी क़यादत, बाकी को कड़ा मेडल मिले ने, अगर मुझे मेरा तो नाम ले दिया ना। तो हुआ क्या सर? वो बेसिकली जो मुलाकातें हैं ना, सियासी मुलाकातें, वो काफ़ी देर से पेंडिंग पड़ी। हुआ ये कि बीबी को गुस्सा चढ़ा हुआ था कल। वो बजाते उन्होंने कहा जी हम अंदर हैं तो बाहर पार्टी कुछ एक्टिविटी नहीं करती। वो मैं तो कोई लेटरल डैमेज हो गया हूँ मेरे ख्याल में। डांट आपको पिटी या बाकियों को भी पिटी? नहीं, डांट तो बाकियों को मुझे इतनी पड़ी है। मुझे उन्होंने कहा जी आप लगा तो मैं कही बिस्मिल्लाह, आपकी छुट्टी होगी फिर? नहीं, एक केस है, ये एक केस है, वो जेल से मामला, बाकी तो केस है। तो जो उन्होंने कहा जेल के बाहर प्रोटेस्ट वेस्ट करो आके, वो कौन करेगा? वो मेरे ख्याल में डेट आ जानी चाहिए कल उसकी। खान साहब ने बेसिकली जो मैकेनिज्म कहा है, मैकेनिज्म उन्होंने यही कहा था ना कि काउंटर करने का। देखिए खान साहब की जो कल गुफ्तगू थी वो बड़ी नपी तुली, मैं आई मस्ट अप्रिशिएट कि वो जेल के अंदर भी उनका अवाम की नब्ज़ पे बड़ा हाथ होता है। उन्होंने कहा कि जो कारकुनान है ना, वो रहाई के अलावा कोई और बात सुनना नहीं चाहते। तो आप पार्टी को कुछ अमली तौर पे करना चाहिए, कुछ करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो कारकुनान है वो सिर्फ एक ही बात, जो फोकस है उनका वो ये कि इमरान खान साहब का, और ये एक फैक्ट है। यानी आप अडयाला रोड पे जाते हैं तो वहाँ पे फ्रूट वेंडर से लेके आपके पास आए या टॉप डिप्लोमेट, सवाल एक ही है पूरी कहो, इमरान खान साहब कब बाहर आ रहे हैं। ठीक है, आप बाहर खाने पे जाते हैं, फिर आप अडयाला के बाहर अब कब एहतजाज पे जा रहे हैं, ये बताएं मुझे, ये तो बात हो। सर मैं जब ये कैंप लगाए, ये क़यादत कल तारीख दे, मैं तो कहता हूँ दे, और मैं पहला बंदा होगा जो वहाँ पे कैंप में भी जाएगा, मार भी कहेगा, गिरफ्तारी देनी। आपके ख्याल में क़यादत जाएगी कल प्रोटेस्ट करे? सर जो इमरान खान साहब ने कहा है तो उसके बाद तो ना होना तो जाती है। फिर आप मुस्तफ़ा साहब, अभी हमने वो एक पॉलिटिकल कंसेंसस की बात कर रहे थे ना, बड़े इशूज़ के ऊपर, तो उसमें ये सियासी अबतरी वाला माहौल जो बाज़ औक़ात रुकावट डाल देता है, ये इमरान वाला मामला कैसे आगे चलेगा? अल्टीमेटली तो कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा जी। देखें, हम इस हकीकत से भी इनकार नहीं कर सकते कि इमरान खान साहब इस वक्त पॉपुलर तरीन लीडर हैं मुल्क के। जो पिछले साल इलेक्शन हुआ, जैसा भी उसके अंदर फॉर्म 47 भी दिए गए, जो कुछ भी किया, लेकिन उसके बावजूद अक्सरियती जमात अभी भी कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ ही है। तो आप इतनी बड़ी जमात और जिसके पीछे इतने लोग खड़े हों, उसके लीडर को ज़्यादा अरसा जेल में नहीं रख सकते। पॉलिटिकल क्राइसिस अपनी जगह पर न सिर्फ कायम रहता है बल्कि बढ़ता रहता है। इसी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब जब वो जेल में थे तो एक ख़ास मुकाम पर फिर उन्हें जेल से बाहर निकालना पड़ा कि एक चीज़ें अनसस्टेनेबल हो जाती हैं, और चीज़ें अनसस्टेनेबल होने की तरफ बढ़ रही है। अच्छा, मैं दानियाल साहब इस पे आपसे भी राय चाहूँगा। ये सियासी जो इस्तराब है या जो क्यास है, इसको संभालना ज़रूरी है ताकि असल चीज़ से तवज्जो ना हटे, मुल्क के अंदर इस्तेहकाम हो, कंसेंसस हो, यकजहती हो, ये जो टेररिज्म के वाक़यात हमने डिस्कस किए थे उससे नज़र ना हट जाए। अभी खोखो साहब ने जिन चैलेंजेस की तरफ इशारा किया, बहुत सीरियस मामला है, क्या कहेंगे आप? लेकिन नदीम साहब, सियासी क्यास है इसलिए कि पाकिस्तान आज मुस्तकम हो रहा है, आपकी मैशत मुस्तकम हो रही है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। इनकी ये सियासी मौत है कि देखें, आपने एक चीज़ रियलाइज़ करनी है कि इनकी सियासत का जो महवर है वो नफ़रत है, वो ना कारकर्दगी है, ना लोगों को इकट्ठा करना है, ना पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की सोच है, और ना नारा है। वो सीपैक हो या कोई और प्रोग्राम हो, जब भी पाकिस्तान एक कदम आगे बढ़ता है तो इनकी सियासी मौत है, जब भी पाकिस्तान मुस्तकम होता है तो इनकी सियासी मौत है। इनकी सियासत जिंदा ही दो चीज़ों के ऊपर है, एक इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत के जो बीज फैलाना, पाकिस्तान में जो नफ़रत के सिविल नाफरमानी के एहतजाजों की कॉल देना, जो अब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। लोग इमरान खान का, इनकी जमात का बयानियाँ उठाने के लिए तैयार नहीं है। इनके अपने कुलीग्स जो पार्लियामान के अंदर बैठे हुए हैं, वो हमारे आगे साथ आकर हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि कुछ समझाओ इनको। ना वो चाहते हैं और ना अवाम इनका बोझ उठाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान जूं जूं आगे बढ़ेगा, जूं जूं बेहतरी की तरफ जाएगा, और वो लोग जो पाकिस्तान के लिए उठाकर बदवाएं दे रहे थे कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए, IMF इनको कर्जा ना दे, जो कह रहे थे कि पाकिस्तान दिवालिया हो, गरीब बेरोज़गार के साथ जो IMF बात कर रही है वो कामयाब ना हो, उनकी जो कहानियां हैं या उनकी जो बातें हैं वो
पीछे रहती जाएंगी और पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी अवाम इनसे आगे बढ़ती जाएगी और चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएगी। लेकिन समझदारी ये है कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, हम तमाम जो हैं पॉलिटिकल लोग हैं, आज जिस पोजीशन पे ये हैं शायद कल हम हो, आज अगर ये जेलों में हैं तो कल हम भी हो सकते हैं और शायद हो, लेकिन हम अपना जो ज़ाती मफाद है उसको पीछे रखकर मुल्की मफाद के ऊपर बात करें, चीज़ों को मुस्तकम करने की बात करें, पाकिस्तान को आगे लेके जाने की बात करें और इदारों को मजबूत करने की बात करें। अगर आज हमारा बच्चा जो है अब बॉर्डर के ऊपर अपनी जान देता है, रोज़ 10, 15, 14 बच्चे अपनी जानें देते हैं, तो वो 30,000 रुपये तनख्वाह के लिए नहीं, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर, हुब्बुल वतनी के नाम के ऊपर, पाकिस्तान के झंडे के लिए अपनी जान देते हैं। वो 30,000 की नौकरी उनको यहाँ भी मिल सकती है 35,000 की, लेकिन जब हम उनकी जब मुजस्मे जलाते हैं, उनकी फैमिलीज का मजाक उड़ाते हैं, तो हम दिल आज़ारी करते हैं और उनके जो मोरल है उसको हम वीकन करने की बात करते हैं। तो अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो हमें पहले अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी, अपनी कोताहियां गलतियां जो करते रहे हैं उनके ऊपर माफ़ी मांगनी पड़ेगी और चीज़ों को आगे चलाना पड़ेगा, और तभी ये मुल्क भी बेहतर होगा और हम भी पाकिस्तान में सियासत कर सकते हैं। पाकिस्तान है तो सियासत है और तमाम चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को हम एड्रेस करेंगे बैठ के पॉलिटिकल पार्टीज इनके साथ। देखिए, हम बार बार पार्लियामान में इनको एक चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं, ये जिधर मर्जी चले जाएं, जिस मर्जी के पास चले जाएं, अगर इनको हल मिलेगा तो पार्लियामान में मिलेगा, पार्लियामानी जमातों के साथ बैठ के मिलेगा, क्योंकि इनका दर्द और इनकी मुश्किलें हम समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता, जो तीसरी जनरेशन से गुजर के इन चीज़ों को देख के आ रहे हैं। लेकिन अगर इनको ये लगेगा कि हम ब्लैकमेलिंग से, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने से, अपनी अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा, कभी नॉन स्टेट एक्टर्स को इस्तेमाल करेंगे, कभी अमेरिकी में करेंगे, कभी पाकिस्तानी डायस्पोरा को इस्तेमाल करके हम ब्लैकमेल करके अपना हदफ अचीव कर लेंगे, दैट विल नेवर बी पॉसिबल। स्टेट्स जो है वो इतनी कमजोर नहीं होती कि अपने घुटने किसी फर्द के आगे इस तरह टेक दें। आपको अगर हल निकालना है तो फिर सेम पेज के ऊपर आना पड़ेगा और पार्लियामान में बैठ के बात करनी पड़ेगी। ब्रेक, अपने कुछ कहना तो एक लाइन में नहीं, ये तकरीर लंबी थी तो इसके बाद ही आप ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। चौधरी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर, मैं सिर्फ याद दहानी कराना चाह रहा हूँ कि इतनी लंबी तकरीर तब करते हैं जब आपको अवामी तायद हासिल हो। मैं नहीं कहता, सिटिंग गवर्नमेंट, गवर्नर पंजाब ने कहा है कि पिंडी 47 पे है, उनकी अपनी सीट समेत पूरा पिंडी, पूरा डिवीजन जो है उस पर एक भी नून लीग का बंदा नहीं जीता हुआ। जब आप नुमाइंदा ही नहीं है तो बड़ी ये फेक बातें लगती हैं। ये तो दावा है ना पीटीआई का। नहीं, ये पीपल्स पार्टी का है सर। मेयर गवर्नर पंजाब पीटीआई का नहीं है भाईजान, हमारा तो गवर्नर कोई भी नहीं है, वो पीपल्स पार्टी के हैं। जो सरदार साहब है उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है और कि जी आप फॉर्म 47 की, पूरा पाकिस्तान फॉर्म 47 में, उन्होंने तो कराची में का भी कह दिया ना कि वो भी फॉर्म 47 में। मसला ये है कि ये बुलंदोबांग दावे, ये दूसरों पे आप देखिए ना, ये गवर्नमेंट का मौक़िफ़ आया आपको, कोई आपको डेप्थ नज़र आई है, कोई आपको एहसास हुआ कि ये क्या बात कर रहे थे हम लोग, जो जितनी इंपॉर्टेंस है इनका जो है वो बिल्कुल जी। ये पीटीआई को, इनको एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, पढ़ते इन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं है, कोशिश भी नहीं की, पढ़े लिखे भी नहीं है, और बंदा बात आप कुछ कर रहे हैं जो पीटीआई पे आप बात कर लें जनाब। इनकी देखें, अभी मैं नदीम मलिक साहब, आप भी हैं, मुस्तफा साहब का भी बहुत इंटरनेशनली ग्लोबल वर्ल्ड पे एक चेंज आया है। अमेरिका का और यूरोप का एक पॉलिसी डिफरेंस आया है रशिया को लेके, जो आपने स्पैट देखा है वहाँ पे वाइट हाउस में, ज़ेलेंस्की मालूम। आप मुझे देखिए हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। इमरान खान चिया सीड खाता है, इमरान खान देसी मुर्गी खाता है, इमरान खान इतने पर, ओ यार तो रोटियाँ गिनते रहते हो, पैसे वो अपने देता है। आपने ये स्पीडी गंजालवेस 2 लगाए हुए हैं, एक वज़ीर आज़म एक वज़ीर दाखिला, ये आपका ना ये तैयब अर्दगान बनाया ये पुल, ये मुस्तफा साहब भी और मैं उधर जाता हूँ सर, वो पिछले 3 हफ्ते में 5 दफ़ा बैठा है। आप बैरी यूनिवर्सिटी की तरफ से आए ना तो सेंटोरस वाले लेफ्ट में जाने के लिए कोई रास्ता कोई नहीं है। ये है इंजीनियरिंग काल। जो बर्बादी की स्पीड इन्होंने लगाई हुई है ना, जो तबाही की स्पीड इन्होंने लगाई हुई है, जो पूरे मुल्क की इकॉनमी का, पूरे मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर का, आप देखिए प्रायोरिटीज़ आपके वज़ीर आज़म की का उन्होंने साल पूरा होने पे स्पीच दी है, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे एक लफ्ज़ बोले, वो उनकी प्रायोरिटी नहीं है। उनकी प्रायोरिटी सिर्फ ये है कि पंजाब में फ्री जो है वो राशन बांटे, 20 अरब रुपए उधर डोल आउट कर दिए, 50 अरब उधर डॉल कर दिए, 70 अरब रुपए का दूध पी लो,
ये कर लो वो कर लो। सर ये पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त, ये पीडीएम जो है 2 अप्रैल 2022 से आई हुई है ना, अब 25 चढ़ गया है, अप्रैल 2025 चढ़ गया है। ये अप्रैल 2022 के फिगर्स ले लें और उसके बाद इन्फ्लेशन, आप ग्रोथ रेट ले लें, आप एफडीआई ले लें, आप अपना जो भी दुनिया आप इकॉनमी के, आपसे ज़्यादा तो कर कोई, मैं तो इतना ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन आप कोई फिगर उठा लें, सारी आर्टिफिशियल इकॉनमी इन्होंने मैनेज की हुई है। अगर इसमें ग्रोथ रेट में जिस तरह से इन्होंने आर्टिफिशियली उसको रोक के रखा हुआ है, 1 पैसे की एफडीआई आई है, लोएस्ट है। उसके बाद मुस्तफा साहब और रेमिटेंस बात लंबी हो जाएगी। मुस्तफा साहब आप भी बताएं, ये तो कह रहे हैं कि सारा कुछ उन्होंने बेड़ागर किया हुआ है और वो साथ उन्होंने दानियाल साहब पे भी रटा लगा दिया, 47 वाले हैं सारे। कुछ आगे बढ़ने के लिए रास्ता तो निकालना पड़ेगा। 45 47 कितनी देर लड़ते रहेंगे? मलिक साहब, अलमिया ये है कि हमारे किसी भी निज़ाम में जब कोई दो मुतहारिब फ़रीक़ैन के अंदर इख्तलाफात बनते हैं और मामलात कंट्रोल से बाहर निकलते हैं, तो अदलिया का एक ऐसा इदारा होता है कि जिसके ऊपर फिर एतमाद किया जाता है कि हमारा जो झगड़े का हल है वो इसका वो अदलिया निकाल देगी। यहाँ पर उल्टा हमने ये देखा कि 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए अदलिया को कॉन्कर कर लिया गया। आज जो जज साहिबान की जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, वो अपॉइंटमेंट्स कम और एक इलेक्शन के नतीजे में पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्लीज़ करके जो अपॉइंटमेंट्स की जा रही हैं, वो ये एक अनहोनी है जो हमने पाकिस्तान में देखी। इससे पहले हमने नहीं देखा कि इस तरह जज साहिबान अपॉइंट हो रहे हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला मामला भी आपके सामने कि किस तरह वहाँ पर सीनियरिटी लिस्ट को डिस्टर्ब कर दिया गया। बंद करो। तो ये सारी सूरत हाल में रास्ता अगर हमने निकालना है तो इवेंचुअली वो इसी सूरत में निकलेगा कि सबसे पहले हम अवाम की राय को मुकद्दम रखें, अवाम जिसके हक में फैसला करें, चाहे वो शख्स हमें पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन आपने ये रेड लाइन कभी नहीं क्रॉस होने देनी कि आप अवाम के किए गए फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक दें। हमने ये भी किया, हमने साथ अदलिया की आज़ादी भी सल्ब कर ली। आज इंसानी हकूक 8 से 28 तक इस मुल्क में अमलन मुअत्तल हो चुके हैं, कि जिसमें पीका एक्ट आ चुका है, जिसमें जो पीसफुल ऑर्डर एंड असेंबली का एक्ट ये सामने लेकर आए हैं कि कोई सियासी कारकुन या जमातें या लोग एहतजाज नहीं कर सकते। तो ये मुल्क को किस जानिब लेके जा रहा है? क्लोजिंग रिमार्क्स सर, दानियाल साहब। यार नदीम मलिक साहब, मैं खाली एक बात करूंगा कि फॉर्म 45 और 47 कहने वाले, उससे पहले ये इनको बार बार इनको बताते हैं कि ये पार्टी से बिलोंग करते हैं जहां 70 MNAs को फोर्स करके इनको ज्वाइन करवाया गया था, 60 MPs को ज्वाइन करवाया गया था और 80 से ज़्यादा हमारे सिटिंग लोगों को जो टिकट होल्डर्स को कहा था टिकट वापस किए जाओ। ये 45 और 47 होते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद हमने पाकिस्तान को आग लगाने की बात नहीं की थी, सिविल नाफरमानी की बात नहीं की थी, अपने अफवाज के मुजस्मे नहीं जलाए थे, पाकिस्तान को बंद करने की नहीं बात की थी। जब आप मुल्क को आगे लेके जाने की बात करते हैं तो अपनी सियासत पीछे छोड़कर आप एक ट्रैक देते हैं, आप बात करते हैं मफाहमत की, साथ चलाने की। इनकी सोच कल भी वही थी, आज वही सोच है और ये इन लोगों से आप तवक्को नहीं कर सकते। मैं बार बार ये कहता हूं, और जो लोग इनको एंगेज करने की भी कोशिश करते हैं, मैं उनको भी बार बार ये कहता हूं कि वो लोग जिनकी सियासत का महवर, जिनकी सियासत का टोटल लुबे लुबाब है नफरत तफरीक, आप डे 1 से उठाएं तो उनकी सियासत, ये कारकर्दगी की बात नहीं कर सकते। 10 साल से बैठे में आप पूछें कोई इनके प्रोजेक्ट्स, पूछे इस मुल्क को क्या दिया, पूछे आपने सिवाय नफरत, झूठ, अपने आप को इंटरनेशनल आइसोलेशन के अलावा ना कुछ दे सके। दानियाल फैसल चौधरी साहब और मुस्तफा नवाज खोखर साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए।